हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं नई नई शख्सियतों से। ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी रोहताश शर्मा अछेजा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते जी। तो सर मैं शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि किसान को फ़िलहाल खाद की दिक्कत बहुत हो रही है। किसान जो है लाइनों में खड़ा सुबह से शाम तक जो है खड़ा रहता है। इसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह जो सरकार की नाकामियाँ हैं जी, क्योंकि आज किसान जो उसका एक वर्ष में जो मेन कार्य होता है वो गेहूं की बुवाई जुताई का होता है जी। उस समय उसको खाद की बहुत आवश्यकता होती है, बीजों की बहुत आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है। सरकार को ये पता होते हुए भी, और आज देख लो कैसे मारामारी हो रही है। सरकार की जो नाकामियां हैं वो आज उजागर हो रही हैं, क्योंकि जो सरकार है वो किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। सर अगर मैं बात करूं, यदि किसानों को खाद नहीं तो किसानों की फसल नहीं, और किसानों की फसल नहीं तो कुछ भी नहीं। सर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, अगर किसानों की फसल नहीं होगी तो इसका असर तो पूरे संसार पे पड़ेगा, क्योंकि अन्न एक ऐसी चीज़ है, अन्न के बिना तो मनुष्य का जो जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते जी। और ये रीढ़ की हड्डी है। किसान देश के लिए और जवान ये सर्वोपरि हैं। अगर ये दुखी हो जाएंगे, जैसे कि अब हमारे किसान भाई दुखी हैं, तो हम इस संसार की परिकल्पना नहीं कर सकते। सर अगर मैं बात करूं भाजपा के दावों की, सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भाजपा के लोगों ने फरेब के साथ लोगों को छला है, बहुत ऐसे लॉलीपॉप दिए हैं जिनके कारण से जो लोग हैं, यहाँ की जनता है भोली भाली है। भारत में वर्ष में जो लोग हैं वो बहुत ही भोले भाले हैं और बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में आने के साथ ही आज उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जी। क्योंकि आज चाहे किसी भी मुद्दे पे आ जाओ आप, महंगाई हो, सबसे ज़्यादा तो किसान त्रस्त है। एक वर्ष से ज़्यादा जो समय हो गया है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। कितने किसानों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है उनके विषय में। तो ये सरकार की नाकामियाँ हैं। ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं था कि भाई सरकार नहीं सुलझा सकती थी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे उनसे बैठ के मुलाकात करके इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था। सर अगर मैं बात करूं सरकारी कार्यालयों की, तो वहाँ लोग आज भी धक्के खा रहे हैं। तो इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल अटल सत्य बात है। पहले कांग्रेस राज में हम सुना करते थे भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन यहाँ जब ऐसी सरकार बदली तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वह भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन आप सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, कोई भी बाबू बिना भ्रष्टाचार के लिप्त नहीं है। भ्रष्टाचार में हर बाबू लिप्त है और कोई भी कार्य हमारा आसानी से नहीं होता। आम आदमी तो आज भी परेशान, आज पहले से भी दुगने ज़्यादा परेशानी उठा रही हैं। उस समय तो लोग बाग ये कहते थे कि भाई ये हमारा काम पैसे से हो जाता है, यहाँ पैसे भी जा रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा। लोग बहुत दुखी हैं। यदि सर अगर मैं बात करूं महंगाई बात करूं पेट्रोल की, या फिर सिलेंडर गैस की, या फिर रसोई का तमाम सामान ऐसा होता है, आज वो जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है। बेरोजगारी है वो बहुत लोगों में देखी जा रही है। इस पर कोई प्रतिक्रिया? देखिए, महंगाई की अगर कल्पना से भी परे हो चुकी है। आम आदमी का जीवन दूभर हो चुका है। आम आदमी खाने पीने के लिए तड़प रहा है आज, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा है, खाद्य वस्तुएं जो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है। आम आदमी आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे आने वाला जीवन बिल्कुल उनका बहुत कठिन हो चुका है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी, आज के नौजवान जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, वो भी आज ऐसी ऐसी कंपनियों में धक्का खाने के लिए मजबूर है जिनका कोई बेस नहीं है जी। तो नौजवान भी दुखी हैं। सर अगर मैं पलवल की सफाई व्यवस्था और जल भराव की बात करूं, तो सर अक्सर देखा जाता है पलवल में जो बरसात का जब मौसम होता है तो लोग जो होते हैं वो सड़कों पर नाव तक उतार देते हैं। सर इस पर आपकी क्या राय है? देखो, राजनीतिक जो लोग होते हैं वो तो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो अपनी जगह जायज़ है, लेकिन अगर बात करें जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी आप थोड़ा सा बारिश होने के बावजूद आप देखते तो हैं पलवल के हालात दूभर हो जाते हैं। कॉलोनिया में निकल नहीं सकते। स्ट्रीट लाइटें वो भी खराब पड़ी हुई हैं। मतलब कोई
तंत्र ठीक नहीं है सरकार। तो सर आप किसकी कमी मानते हैं? इस प्रशासन की कमी है या फिर किस? देखिए इसमें अगर अहम भूमिका माने तो वो सरकार की, क्योंकि सरकार की नाकामी के कारण ही जो अफसरशाही जो हावी हो जाती है और अफसर काम नहीं करते हैं। अगर सरकार की कमांड हो, सरकार ठीक से अगर कार्य करे बिना पक्ष और बिना भेदभाव के, तो ऐसी बात ही नहीं है कि भाई जो अधिकारी काम नहीं करेंगे वो करेंगे। जी, अभी आपने बात करी लाइट व्यवस्था की। सर अगर मैं पलवल की बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन ढलते ही सड़कों पर जो अंधेरा होता है और कहीं ना कहीं जो है दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं, तो इन सब का कारण सर क्या है? देखिए अंधेरा होगा तो ये एक तो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी होगी तो जो नौजवान साथी उन्होंने ये हथकंडे अपनाए हैं, कहीं चोराचारी करनी है, कहीं जेब कतरने हैं, क्योंकि जो हमारा जो तंत्र है वो डूब चुका है, बिल्कुल कोई कमांड नहीं है। अधिकारी कभी किसी की बात पे ध्यान नहीं देते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप किसी दफ्तर में कहीं जाओगे किसी की कंप्लेंट लेकर तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आप खाली हाथ आकर के वापस बैठ जाते हैं अपना मन महसूस के, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए नौकरी तो है ही नहीं, आज नौजवान सबसे ज़्यादा परेशान है जी। किसान के साथ साथ नौजवान बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े सपने दिखा दिए आज वो इधर उधर कहीं दिखाई नहीं देते। तो नौजवान तो बहुत लोगों ने आत्महत्या करनी है, अच्छी अच्छी पढ़ाई करके लोग, और जब उनको पूछा जाता है भैया नौकरी के लिए, क्योंकि 8,000 रुपये में रख लेंगे आपको, तो वो अपनी तौहीन समझता है कि यार मैंने ग्रेजुएशन करके, मैंने शिक्षा के माध्यम से मैं बहुत आगे पढ़ा हूँ, मैंने अपने माँ बाप ने मेरे को इतना खर्च करके पढ़ाया है, उनकी भी मेरी उम्मीद है, मैं 8,000 रुपये में क्या पूरी कराऊँगा। वो उस टाइप में वो भी बहुत ज़्यादा मजबूर है। आज के जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी है। सर अगर मैं बात करूं इस सरकार की और पिछली सरकार की, तो सर इसमें क्या अंतर रहा है? मैंने पहले जैसे सुना था कि भी जो कांग्रेस सरकार है उसका तंत्र गलत था, मुझे तो ऐसा लगा वो तो गलत था, ये उनसे भी गुरूर निकले हैं इसी काम में। यहाँ कोई सुधार नहीं आया। जिस उम्मीद से जनता ने इनको बनाया था, ये सोचा था कि भाई सब कुछ सही होगा, जो ये डगमगाई हुई चरम व्यवस्था है ये सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। वो वाली कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। बड़ी बड़ी हवाई बातें थी, जुमले थे, झूठी सारी बातें साबित हो रही हैं। आज धरातल पे कुछ नहीं है, हवाई फायरिंग की बात होती है सारी। तो सर लाखों दर्शक अभी आपको सर्वोदय टीवी के देख रहे हैं, तो कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं जितने भी ये दर्शकों से एक ही अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आपका एक मत इस भारतवर्ष के राष्ट्र के निर्माण में बहुत कुछ अहम योगदान रखता है। मेरा आप सभी लोगों से बहुत सोच समझकर सुलझकर अपना मत का प्रयोग करें, क्योंकि अगर इस टाइप से अगर चलता रहे तो आप और हमारे बच्चों का जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। हमें मानवता के नाते आगे बढ़ना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब बातों में ना उलझकर सिर्फ और सिर्फ हमें मानवता का धर्म अपनाना है और शिक्षा की तरफ और योग्यता की तरफ अपने बच्चों को अग्रसर करना है। और हमें सरकार बनाने में अहम योगदान हमारा होता है, उसके लिए आप लोगों को सोच समझकर वोट करना है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी रोहतास शर्मा अछेजा जी, और इस कार्यक्रम में हम आपको और नई नई शख्सियतों से भी मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सर्वोदय टीवी। नमस्कार। नमस्ते। आप सभी दर्शकों का सर्वोदय टीवी को जो अटूट प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सर्वोदय टीवी परिवार आप सभी दर्शकों का सदा ऋणी रहेगा। आपका सर्वोदय टीवी पलवल जिले का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो दो केबल नेटवर्क पर चल रहा है। डिजाइनर केबल नेटवर्क और चांदनी केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है, साथ ही सभी सोशल नेटवर्क पर भी उपलब्ध है। तो देखते रहें आपके क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल सर्वोदय टीवी इंडिया।